तो दोस्तों मगलू लकड़बग्गा अपने शरीर पर शेर की धारियां पेंट कर लेता है और शेर के सामने आकर कहता है, शेर लग रहा हूं ना। भारत में इस समय कुछ यही हाल मचा हुआ है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन और ऊपर से कुंभ चल रहा है, तो इस पूरे इंसिडेंट को तबलीगी जमात इंसिडेंट से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना कि क्या ये सही है? क्या तबलीगी जमात के थूक कांड को कुंभ के शाही स्नान से कंपेयर करना सही है? दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों हरिद्वार के अंदर कुंभ का शाही स्नान चल रहा है और वहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो स्नान करने के लिए आ भी रहे हैं देश भर से। और इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जो लिब्रांडो गैंग है उसको एक ऑर्गेज्म देने वाली चीज दिखाई देती है और उस चीज का नाम है मौका। लिब्रांडो समाज के सारे माइक टाइसन इस समय रिंग के अंदर उतरे हुए हैं और दनादन शॉट मार रहे हैं। कोई पार्शियलिटी का इल्जाम लगा रहा है, कोई पोस्टर वॉर में लगा हुआ है और दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां तबलीगी जमात से कंपेयर किया जा रहा है कुंभ के स्नान को। बेसिकली इन लोगों के कहने का मतलब है कि जिस तरीके से तबलीगी जमात को ग्रिल किया गया था वैसे ही कुंभ के शाही स्नान को ग्रिल क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या ये लॉजिक सही है तो वो आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये सारे शतुरमुर्ग अचानक से उड़ने कैसे लग गए हैं। तो जी उसका रीजन ये है कि भारत के अंदर इस समय कोरोना के जो केसेस हैं वो 1,86,000 को पर डे पार कर चुके हैं और ये इतना बड़ा अमाउंट है जितना पिछली जो वेव आई थी ना उसमें 95,000 केसेस पर डे पीक पर थे, उससे ये ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई रेगुलेशंस लाओ, भीड़ को कम करो, कुंभ के अंदर भीड़ को कम करो, ये सारे लोग सही कह रहे हैं, लेकिन लिब्रांडोस का जो एजेंडा है ना वो कुछ अलग है। क्या है इनका एजेंडा? तो जी ये लोग जो बेसिकली तबलीगी जमात के कांड का कंपैरिजन चाहते हैं हिंदू फेस्टिवल से और कुंभ से, बेसिकली क्योंकि इस समय जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कुंभ चल रहा है और इनके जो एजेंडा है उसमें ये फिट बैठता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि क्या ये जो कंपैरिजन है तबलीगी जमात का और कुंभ का, क्या ये वर्थ भी है? तो चलिए वो देखते हैं। तो जी तबलीगी जमात वाले ना पिछले साल घेरे में आ गए थे और उन पर पूरे देश ने अपना गुस्सा उतारा था। लेकिन क्यों? क्योंकि कोरोना देश के अंदर नया नया घुसा था और नया नया देश के अंदर लॉकडाउन लग रहा था और उसके बावजूद जो है तबलीगी जमात वाले एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर हजारों की संख्या में घुसे हुए थे और वो भी बिना किसी वैलिड अरेंजमेंट के। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इससे देश के लोगों में रोष नहीं था। देश के लोगों में रोष तब आया जब पहले तो बिल्डिंग को खाली करने से मना कर दिया गया, उसके बाद छुपने की कोशिश की गई और उसके बाद जो है इस बीमारी को देश के कोने कोने में ट्रांसफर कर दिया गया। याद रखिए कि ये कोविड-19 की भारत में शुरुआत थी और आंकड़े किस तरीके के आ रहे थे? 1162 टोटल केसेस थे, उनमें से 650 के करीब जो थे वो तबलीगी जमात से रिलेटेड थे। ये पूरी रिसर्च है इस पर। उसके बाद जब प्रशासन ने उन्हें खुद सामने आने को कहा तो उन्होंने वो भी नहीं किया और जब प्रशासन ने उन्हें खुद ढूंढा तो वायलेंस पर उतर आए कुछ मौकों पर, क्योंकि तबलीगी जमाती खुद को आइसोलेशन में नहीं रखना चाहते थे और जिन जमातियों को आइसोलेशन फैसिलिटीज में भेजा भी गया हॉस्पिटल्स में, उनकी भी शिकायतें आई। कैसी कैसी शिकायतें थी कि ये थूक रहे हैं डॉक्टर्स पर और सेक्सुअल मोलेस्टेशंस तक के भी चार्जेस लगे। ये सब कुछ नहीं, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर नंगा घूमना या फिर गुजरात के एक क्वारंटाइन सेंटर के अंदर हड़बड़ी मचा देना, हड़कंप मचा देना या फिर नरेला के एक क्वारंटाइन सेंटर के अंदर वो काम करना, वो भी कॉरिडोर के बीच में बैठकर करना, जो कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो सुबह सुबह बिल्कुल आराम से तसल्ली बख्श होकर टॉयलेट में करता है और इन सारी चीजों पर FIR दर्ज है। यहाँ पर सबको जो अलग अलग भाग भी गया था, भीतरी इलाकों में चला गया था, उन सबको निकाला जा रहा है ताकि बेसिक चीजों का ध्यान रख सके। आप अगर सुनेंगे तो वो ये भी बता रहे हैं कि खिड़कियों को बंद किया जाए ताकि जिन इलाकों से होकर ये बस आगे गुजरे वहां पर किसी तरह की दिक्कत ना आए और सारे लोग इसीलिए अब यहाँ पर खिड़कियों को अपनी बंद करें। खिड़कियां बंद करवा कर भेज रहे हैं ना जी। अच्छा, क्योंकि आपको इस समय अपना, समाज का, सबका ख्याल रखना है। ये बताया जा रहा है कि लोग थूक रहे हैं बाहर की तरफ, जिसकी वजह से खिड़कियों को बंद करवाना ही इकलौता ऑप्शन समझ में आ रहा है इस समय। ये सोचने की बात है कि जब पूरी दुनिया एक ऐसी बीमारी से लड़ रही है, आप लोगों को छुपाएं और उसके बाद जब आपको व्यवस्था दी जाए, आपको इलाज के लिए वहां से ले जाने का प्रयास हो, तो इस तरीके से और उसे
आप फैला रहे हैं। तो जब ये सारे कांड किए गए तब जाकर देश के लोगों में कुछ नफरत उत्पन्न हुई थी इन जमातियों के लिए, लेकिन ये जाहिल जमाती यदि थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दिखाते ना तो शायद देश के लोगों में इनके लिए सिंपैथी पैदा होती। लेकिन अब जरा कुंभ की बातें कर लेते हैं। तो जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे मुद्दे पर क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं, लेकिन पहले इस पूरे इंसिडेंट को तबलीगी जमात से कंपेयर कर लेते हैं जरा। तो जी जब कुंभ चल रहा है ना उस समय देश के अंदर लॉकडाउन नहीं है, कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं है, और दूसरी तरफ जो सरकार है ना वो खुद ऐड दे देकर लोगों को इस आयोजन में आने की बातें कर रही है, क्योंकि जिस समय से ये आयोजन की तैयारी चल रही है कुंभ की, उस समय देश के अंदर कोरोना के केसेस काफी कम, केसेस पिछले कुछ दिनों से ही ज्यादा बढ़ने लगे हैं। और दूसरी तरफ यदि कुंभ में आपको आना है तो आपके पास एक कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसी वजह से कुंभ में इस साल जो भीड़ है वो कम है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है या फिर मास्क लगाना है या फिर सैनिटाइज करना है, ये सारे रूल्स भी बनाए गए हैं, लेकिन सच्चाई में आपको ये बता देता हूं कि ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है, ना ही मास्क लगाए जा रहे हैं ज्यादातर लोगों के द्वारा, और जो कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाने को भी कहा गया है ना वो भी बहुत ही कम लोगों की चेक की जा रही है। ये जमीन पर हालात हैं। क्या कुंभ का आयोजन जो है वो सुपर स्प्रेडर बन सकता है? तो जी कोई भी आयोजन जो है ना वो सुपर स्प्रेडर बन सकता है जिसमें भीड़ हो, चाहे वो फिर कुंभ की भीड़ हो या फिर मोदी जी या फिर ममता जी की रैली में आई हुई भीड़ हो, या फिर दूसरी तरफ सरतन से जुदा कर देने वालों की भीड़ हो उनकी रैली में, या फिर वैशाखी के दिन दरबार साहिब में लगी हुई ये भीड़ हो। बाकी यदि सो कॉल्ड किसानों की और आड़तियों की जो भीड़ है आयोजन में उनके बारे में कुछ कहेंगे तो सेक्युलर्स बुरा मान जाएंगे। क्या सॉल्यूशन है इस भीड़ को रोकने का? तो जिसके दो ही तरीके हैं। एक ये है कि भाई लोग जो है ना वो खुद इतने समझदार हो जाएं, लेकिन उसके लिए तो आपको सतयुग का इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये है कि सरकार जो है वो फिर से लॉकडाउन लगा दें। तो जी लॉकडाउन का हमने हाल पिछले साल देखा था, पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा था, मई तक लगा रहा था, और उस समय भी जो कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा था। तो लॉकडाउन का ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन लगाने से केसेस जीरो नहीं हुए थे, लेकिन इकोनॉमी जरूर जीरो हो गई थी। लॉकडाउन का फायदा सिर्फ ये रहा था कि जो केसेस थे वो उस पर्टिकुलर टाइम लाइन में उतनी तेजी से नहीं बढ़े थे, और उस वजह से देशों को जो है कुछ तैयारी का टाइम मिल गया था। जैसे भारत को पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स में बहुत कम बनते थे यहाँ पर, और उसके बाद अब जो है आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है उन्हें। आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो मना कर चुकी है लॉकडाउन लगाने के लिए। इवन राज्य सरकारें जो है वो भी लॉकडाउन लगाने के लिए मना कर रही हैं। तो जब लॉकडाउन है ही नहीं, सर काट देने वाली जो सरतन से जुदा वाली रैलियां चल रही हैं, पॉलिटिकल रैलियां चल रही हैं, जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, देश पूरा खुला पड़ा है, तो उस स्थिति में कुंभ का और तबलीगी जमात का कैसे कंपैरिजन हो सकता है? या तो पहले भाई लॉकडाउन लगा दो और उसके बाद कुंभ पर प्रतिबंध लगा दो, उसके बाद कोई साधु स्नान के लिए आए या फिर थूकता फिरे तो उसकी बैशिंग करो, लेकिन लॉकडाउन का कितना ही अर्थ रह जाता है इस समय वो आप खुद ही जानते हैं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो पिछले साल दिवाली पर था। खुद से समझदारी दिखाएं, भीड़ ना बढ़ाएं, कुंभ आगे भी आएंगे, रमजान या फिर ईद जो है वो आगे भी आएगी। लेकिन यदि आप लॉकडाउन से ही रुक सकते हैं तो जी लॉकडाउन तो फिर लगाना जो है फिजूल की बात लगती है, लेकिन केसेस जो बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो जी आपको खुद ही समझदारी दिखानी पड़ेगी। कुंभ के अंदर भीड़ कम होनी चाहिए, कतई जायज मांग है, और सरकार को भी इस पर कदम उठाने चाहिए कि किस प्रकार से भीड़ जो है उसको कम करे और नियंत्रित करे और सारी चीजों को रेगुलेशन की तरह फॉलो करवा पाए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार जो है इस समय इस काम में फेलियर साबित होती जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। लेकिन इस वीडियो का जो मकसद था वो सिर्फ ये जांच करना था कि किस प्रकार से जो तबलीगी जमात के साथ कंपैरिजन है इस कुंभ उत्सव का वो कितना गलत है। अब आप लोग इसे गलत मानते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे भोलपन को तो आप जानते हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आपका सपोर्ट काफी वांछनीय है, क्योंकि उसके थ्रू ये चैनल जो है वो सर्वाइव कर पाता है, जीवित रहता है। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह सब पर फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।